बात करेंगे, और वो है उसको सुनो या उसकी सुनो। एक वचन पढ़िए, मत्ती का 3 अध्याय वचन 14। मत्ती 3:14 कितना? 14। ओके, परमेश्वर से हमें प्यार करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह को समझने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के साथ संगति की ज़रूरत है हमें, बहुत ज़रूरी है। 3:14 मिला? परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हाँ, बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। इसमें है कहीं प्रिय, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, 17 में। हाँ, पढ़िए। और देखो यहाँ 17 का आकाशवाणी हुई, वह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। ओके, 17 में। तो उसको सुनो। हमें परमेश्वर को सुनने की ज़रूरत है। और जहाँ पर 17 अध्याय, मत्ती के 17 अध्याय में भी आप देखेंगे कि याकूब, यूहन्ना, पतरस वहाँ पर थे ना, प्रार्थना करने के जब गए थे गतसमनी में, और पत्थर फेंकने की जितनी दूरी पर यीशु मसीह आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर उनको बहुत कष्ट भरा प्रार्थना था, और उनके चेलों को कहा था कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, पर उन्होंने सो गए थे। और सोते वक्त उन्होंने एक सपना देखा, मतलब एक दर्शन देखा, मूसा, एलिया और यीशु मसीह तीनों का, और वहाँ पर एक मंडप बनाना। जब यीशु मसीह आया उनके पास तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक मंडप बनाना, आपका, एलिया का और मूसा के लिए। उसकी महिमा को देखा, यीशु मसीह की महिमा को देखा वो लोग, और एक मंडप बनाने के लिए कहा। और वहाँ पर एक आकाशवाणी हुआ। 17 अध्याय को लिए मत्ती का, वहाँ पर एक आकाशवाणी हुआ। मिला? यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। मिला? 5 में पढ़िए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल ने यह शब्द निकाला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो, यही टॉपिक है। ओके, परमेश्वर खुश है उसकी बेटे से, और परमेश्वर उसके बेटे से प्यार करता है और खुश है उसके बेटे से, बहुत बहुत प्रसन्न है। और यहाँ पर उसकी हमें सुनने की ज़रूरत है। वो भी खुद उसकी सुनना चाहता, पिता भी, वो क्या करना चाहता, वो इस धरती पर कैसे ना, और हमें उसकी सुनने की ज़रूरत है। हर पल हमें उसकी सुनने की ज़रूरत है। हर चीज़ में सुंदरता को खोजने की ज़रूरत, उसकी हर एक चीज़ में उसकी सुंदरता को खोजने की ज़रूरत है। परमेश्वर का विचार को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, यानी कि उसके विचार को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, और निरंतर उसके कार्यों को समझने की ज़रूरत है। ओके, ये 4 बातें। यूहन्ना ने क्या कहा कि मैं तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है ना, मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, और मैं आपको बपतिस्मा दे रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है ना। वही परमेश्वर भी यीशु से सुनना चाहता,
और इसीलिए परमेश्वर वहां पर घेर लिया, क्योंकि वो अपनी तरीके से यीशु के लिए मंडप बनाना चाहते थे। यह मेरा प्रिय पुत्र है। अपनी जीवन में हमेशा हमें यीशु को आगे रखना चाहिए। हमारी जॉब, हमारी करियर, हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा जीवन में हमें यीशु को आगे रखने की ज़रूरत है। तब हम उसकी आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। 3 शिष्यों को क्यों ले गया? 3 शिष्यों को क्यों ले गया? परमेश्वर इस दुनिया को ले जाना चाहता है, बचाना चाहता है। इसीलिए उनको सिखाना और कुछ चीज़ दिखाना चाहता कि मैं उसकी गवाही बता सके कि मैं इंसान बनकर तो आया हूँ, पर मेरा जो महिमा तुम देखो। और उस महिमा को उसने दिखाया ताकि वो गवाही बन सके, और अद्भुत तरीके से वहाँ पर दिखाया उन्होंने। हमें उसकी सुनना चाहिए। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो लोग उसकी सुना और सुनकर उसके अनुसार किया। करेक्ट। परमेश्वर लोगों से प्यार करता, परमेश्वर दुनिया को बचाना चाहता और अपनी महिमा को देना चाहता, और दुनिया को बताना चाहता कि मैं वो महिमा युक्त परमेश्वर जो सभी लोगों को मैं बचाऊंगा। भले वो बोलते ना कि दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, और संसार के साथ उसका प्रेम और उसका संबंध संसार के प्रति, और कुछ चीजें उनको दिखाया ताकि उनको, तीनों चेलों को, शिष्यों को दिखाया ताकि उनको दुनिया में ले जाना चाहता है, और अपनी दुनिया उनको दिखाना चाहता है। अपनी दुनिया में दिखाना चाह रहा था कि मेरा दुनिया एक है, आत्मिक दुनिया ना। सिर्फ हम इस संसारिक दुनिया को देखते हैं, परंतु मैं उस दुनिया को देखना चाहता हूँ। पास्टर जॉन केनी बोले थे कि एक बार बोले थे कि परमेश्वर वो इस दुनिया से हमें उस दुनिया में ले जाना चाहता है जहाँ पर वो खुद विराजमान है, जहाँ पर उसकी खुद की महिमा है। पर शायद इसीलिए उन तीनों को ले गया था ताकि उनको दिखाए वो दुनिया के बारे में। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, एक विश्वास से हम समझ नहीं सकते परमेश्वर की दुनिया कितना बड़ा है। कई बार हम समझ नहीं पाते जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं आते ना। एक मकान है, ऐसा कमरा है, कमरे के अंदर बहुत सजावट है और चारों तरफ से बंद है, और आप बाहर से कुछ देख नहीं पा रहे। आवाज आ रहा, बढ़िया खूबसूरत ना, मकान के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर आप कुछ देख नहीं पा रहे। आपको देखना हो तो आप देखते हैं आकर कि कहीं पर कहीं छेद तो नहीं है। नज़दीक आते हैं और नज़दीक आकर देखते हैं कि कोई छेद, एक छोटा सा छेद दिखता है। तो आप एक छोटा से छेद में जब आप देखते हैं तो आप पूरे उस कमरे को देख पाते हैं, सारी चीज़ें कमरे की ना। तो परमेश्वर उनको अपने साथ ले गया था ताकि वो उस दुनिया को दिखा सके। सिर्फ ये दुनिया, इस दुनिया से हम कई बार उस दुनिया को देख नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर वो दिखाया अपनी महिमा को। शैतान उसके आवाज़ सुनने से हमें रोकता है। शैतान हमेशा उसके आवाज़ सुनने से हमें रोकता है, हमें बढ़ने नहीं देता, कुचलना चाहता है। मत्ती का 13 अध्याय में किनारे के बीच, पथरीली जगह पर, झाड़ियों के बीच में कई बार हम वचन सुनते हैं, हम कुचले जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। चुरा लेता शैतान बीच हमसे और हम उसकी आवाज़ ना सुन सके। जिसकी कान हो वह सुन ले ना, कहता नहीं 13 अध्याय में, 13 अध्याय और वचन 13 अध्याय का, जिसकी कान वो सुन। 9 वचन देखिए, 9 वचन क्या कहते हैं? जिसके कान
कान हो वह सुन ले। और कई सारे ऐसे पैराबल में पढ़ेंगे तो बार बार कहा जिसके कान वो सुन ले ना, जिसके कान हो वह सुन ले। अगर आपके पास आत्मिक कान है तो आप सुनेंगे, जरूर सुनेंगे परमेश्वर की आवाज ना। सैमुएल परमेश्वर की आवाज सुना, इब्राहिम परमेश्वर की आवाज सुना ना, सिमसन परमेश्वर की आवाज सुना, कई सारे लोग, दाऊद परमेश्वर की आवाज सुना। हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। शैतान रोकता है, कभी कभी परिवार हमें रोक सकता है परमेश्वर की आवाज सुनने से। संभवतः सभ्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, हमारी परंपराएं रोक सकता है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। हमारी करियर, हमारी अकेलेपन रोक सकता है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। हमारे पैसे हमें रोक सकता है हमारी परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। बहुत से ऐसे चीजें हैं संसार में जो हमें रोक सकता परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, पर जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है उसकी आत्मा सुन सकता है परमेश्वर की आवाज को। ऐसा है आप 50 और 5 पढ़िए। ऐसा है 50:5। जिसके कान है वो सुन ले। नहीं, एक गाना है, एक गाना है ना, जिसके आंख है वो देख ले। हाँ, बोने वाला बीज बोने निकला। क्या बात है, आपको तारीफ करना चाहिए। तुम सब गाने का एकदम सब चीजें आता। वेरी गुड। 50:5। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा मेरा कान खोला है और न तो मैं अनाज्ञाकारी हूँ और न ही पीछे हटा। ओके, मेरा कान खुला है। प्रभु यहोवा मेरा कान खोलता है। ना तो मैं अनाज्ञाकारी, अनाज्ञाकारी मतलब परमेश्वर की आज्ञा को टाला नहीं, और ना मैं पीछे हट ना, उसने मेरे कान खोला है। ओके, और जब उसने मेरा कान खोला है तो मैं उसका सुनता हूं, मैं उसका सुनता हूं। मरकुस 4 अध्याय परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। 4 अध्याय और वचन 23 में पढ़िए। और ना कुछ गुप्त है पर मरकुस का मरकुस का 4 है, 4:23 है। जी जी। और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। ओके, जिसके सुनने की कान वो सुन ले। परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। हमें उसकी सुनना चाहिए। और 2-3 वचन में 4 का। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगे और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। ओके, देखो सुनो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। तो परमेश्वर बीज बो रहा, आपको सुनने की जरूरत, वो आवाज दे रहा, आपको सुनने की जरूरत ना। कभी कभी हम लोग घर के बाहर दौड़ के जाते हैं क्योंकि बाहर कुछ आवाज है, कोई जा रहा। अगर कोई मुर्दा लेकर जा रहा तो घर के बाहर भी दौड़ के जाते हैं, क्या हो गया ना। कई बार आवाज, अगर कुछ ढोल बजते हुए जा रहा तो हम लोग दौड़ के जाते हैं घर के बाहर देखने के लिए, क्या हो गया। अगर कोई लड़ाई तलवार चला रहा तो भी हम लोग दौड़ के जाते हैं देखने के लिए। पर हम लोग परमेश्वर की आवाज, कई बार परमेश्वर भी हल्ला मचा रहा
ना, आओ, भूखे हो, प्यासे हो, बोझ तले दबे हो, बिना पैसा के, बिना रुपया के मेरे पास आओ ना। वो हबक्कुक का 2 अध्याय और वचन 3। परमेश्वर हमारे प्रति उद्देश्य रखा, हमें उसकी योजना में, हमें उसकी दया में, हमें उसकी प्रेम में बढ़ने की जरूरत। हबक्कुक मिला, मिल गया तो पढ़िए। दिख रहा? हमको तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। ओके, देर नहीं होगा, पूरी निश्चय होगा, इसीलिए उसकी बाट जोहते रहना। ऐसा है या 45 45 का 5 क्या लिखा देखिए। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। एक वचन है जो एनीवे, तो परमेश्वर की हमें सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। और इसमें 22 से लेकर 22-23 वचन पढ़िए। 22-23 वचन, ये 45 का 22-23। ऐसा है क्या? हाँ। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ओके, मेरे मुख से जो बातें निकला है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो बेकार नहीं जाएगा। और जो मैंने कहा है, क्योंकि मैं सनातन परमेश्वर हूँ। ओके, और जरूरी है कि हमें उसको जानना। और 55 का 3 पढ़िए। 55 का 3। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें कि यहोवा 55 का 3। अरे सॉरी 56 हो गया उस टाइम। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। ओके, हमें ध्यान देकर सुनने की जरूरत है और उसके पास आने की जरूरत है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं और दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो इसीलिए हमें उसकी सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हमारी हर एक स्थान में हम सफल हो पाएंगे। उसको सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। जब परमेश्वर उससे प्रसन्न है
तो आपको मुझे उससे सुनने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग वाद विवाद करते परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की कार्य के ऊपर, उसकी उद्देश्य योजना के ऊपर लोग वाद विवाद करते हैं। बट परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है और ना परमेश्वर के वचन कभी किसी को धोखा देता है। जब हम ज़्यादा सुनेंगे परमेश्वर के वचनों को तो हमारी विश्वास बढ़ता है ना। रोमियो का 10:17 हमारा विश्वास बढ़ता है सुनने से। हमें सुनना चाहिए परमेश्वर की वचन, सुनकर हमारा उद्धार होता है, सुनकर हम मजबूत होते हैं। जितना ज़्यादा सुनेंगे परमेश्वर की महिमा हमें उतना आएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग अब प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। तेरी सामर्थ्य में तू अगुवाई कर, प्रत्येक भाई बहनों को इस वचन के द्वारा प्रेरणा देना और सुनने की शक्ति को बढ़ाना। पिता हम जानते हैं लोग बोलते ज़्यादा, विचलित, गुस्सा, क्रोध, नाराज, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ता है। प्रभु आप मदद करना, आप दया करना कि लोग ज़्यादा सुन सकें। धन्यवाद देते हैं, खास करके आपके बेटे से, यीशु मसीह से सुने। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।